हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लर्निंग यूट्यूब चैनल द डूअर ट्रेडर्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी इस सीरीज़ में हम आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बता रहे हैं। हमारी रिसेंट वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर आरएसआई के बारे में जाना है। उसके सारे तरह से आपको डाइवर्जेंस बताए हैं, सारे लेवल्स आपको बताए हैं जो कि आपके ट्रेडिंग में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो आज अपने इस नई वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और इंडिकेटर जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो हम अपना इंडिकेटर स्टडी करेंगे दैट इज़ आरओसी, जिसको हम प्राइस रेट ऑफ चेंज के नाम से भी जानते हैं। प्राइस का जो रेट ऑफ चेंज है इसमें उसको स्टडी किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा प्राइस है वो एज़ कंपेयर टू पास्ट के कितना फास्ट चेंज होता है, मतलब उसमें कितना पहले के मुकाबले अब के प्राइस में कितना फास्ट से उसमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा रेट ऑफ चेंज आरओसी है इसमें हम 12 डेज़ का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन की कि हाँ आरओसी का फॉर्मेशन कैसा होता है, इंडिकेटर को कैसे फॉर्मेट में हम देखते हैं। तो जो हमारा आरओसी का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली एक लाइन होती है इसमें, जिसको हम ज़ीरो लाइन या ओ लाइन भी बोल देते हैं। तो ज़ीरो लाइन के अबव एंड बिलो ही जो इसका लाइन है वो ऑस्किलेट करता रहता है, जिससे हम अपने ट्रेडिंग के सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे जहाँ पे एरो है वहाँ पे एक ज़ीरो लाइन है। ज़ीरो लाइन के अबव एंड बिलो हमारा जो लाइन है वो ऑस्किलेट करता रहता है। इसमें हम आर ओ सी का ये दैट इज़ ज़ीरो लाइन, यहाँ से हम इस अबव एंड बिलो के अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिंग सिग्नल्स लेते हैं। यहाँ से हमें मोमेंटम का पता लग जाता है बेसिकली कि हाँ मार्केट में मोमेंटम का जो प्राइस का एज़ कम्पेयर टू पास्ट के क्या मोमेंटम उसमें हो रहा है। तो डिफरेंट टाइम जोन्स में और डिफरेंट स्टॉक्स में जो ये पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता है, जो आरओसी का लाइन है जो यहाँ पे ऑस्किलेट हो रहा है ऊपर से नीचे, ये जो अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे यहाँ पे एक अलग लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेम प्राइस से वापस आता है एंड एक पर्टिकुलर लेवल पे ही इसका यहाँ हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। तो हमारे इस इंडिकेटर का काम ही यही है, इसमें हमने सिर्फ अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को सपोर्ट करना है ताकि उसके बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग हम अपने पोजीशंस ले सकें। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं कि अपना पास्ट डाटा यूज़ करके हम ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड लेवल हमने जानने हैं ताकि हम अपने बाइंग एंड सेलिंग के लिए सिग्नल्स जनरेट होते देख सकें। अगर हम बात करें कि हाँ इस इंडिकेटर से हमने बाय एंड सेल कैसे उसके इंडिकेटर के अकॉर्डिंग करना है, तो बाय हमने तब करना है जब हमारा आरओसी है जो वो क्रॉस करेगा बिलो ओवरसोल्ड लेवल के। मतलब कि अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जब आरओसी का लाइन है वो ओवरसोल्ड लेवल के बिलो आने के बाद जब राइज होना शुरू करेगा उस टाइम पे हम अपना बाइंग करेंगे। एंड देन अगर बात आती है सेलिंग की कि हमने सेलिंग कब करना है, सेलिंग हम करेंगे जब हमारा जो प्राइस है वो हमारे ओवरबॉट लेवल तक चला जाएगा और ओवरबॉट लेवल के जाने के बाद वो जब फॉल होना शुरू होगा यहाँ से हम अपने सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसे हम इस इंडिकेटर के हेल्प से अच्छे सिग्नल्स हमें बाइंग एंड सेलिंग के मिल जाते हैं। ठीक है, देन एंड नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर आता है स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, इसको हम एसओ इंडिकेटर भी बोल देते हैं। ये हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है जिसमें इसमें भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से ही इस इंडिकेटर से अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प लेते हैं। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं कि हाँ एसओ इंडिकेटर जो है वो कैसे फॉर्म होता दिखता है, कैसा फॉर्म होता है, तो सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, तो इसमें हमें 2 लाइंस डिस्प्ले होती दिखेंगी बेसिकली, जिसको हम परसेंटेज के लाइन और परसेंटेज डी लाइन से डिनोट करते हैं। तो अगर हम के लाइन की बात करते हैं तो इसको हम फास्ट लाइन बोल सकते हैं और डी लाइन को हम स्लो लाइन बोलते हैं। तो जो हमारी मेन इसमें होती है वो होती है परसेंटेज के लाइन, क्योंकि ये फास्ट मूव करती है कि हमें सॉलिड लाइन के फॉर्म में दिखती है जब हम ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं। जो हमारी परसेंटेज डी लाइन होती है जिसे हम स्लो लाइन बोलते हैं, वो बेसिकली एक मूविंग एवरेज होती है। डॉटेड लाइन हमें यहाँ पे इसके फॉर्म होती दिखती है। तो इसमें यही 2 लाइंस जो हैं वो हमें ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेट करके देती हैं। तो बेसिकली इस इंडिकेटर की बात करें कि ये कैसे ऑस्किलेट करता है, ये ऑस्किलेट करता है बिटवीन 0 to 100, यानी
नीचे से 0 से लेके 100 तक हमें इसमें अपनी लाइंस जो हैं मूव करती दिखेंगी। जो इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं वो होते हैं 20 एंड 80। यहाँ पे आप अगर हम के लाइन की, अपनी मेन लाइन की बात करते हैं जिसको फास्ट लाइन बोलते हैं, वो उसमें होती है 3 डेज़ का हम टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। और जो हमारी डी लाइन होती है, जो हमारी स्लो लाइन है, जो हमें डॉटेड फॉर्म में दिखेगी, उसका हम टाइम फ्रेम 14 डेज़ का लेके चलते हैं। तो इसमें हमें बाइंग एंड सेलिंग के लिए सिग्नल कैसे जनरेट होता मिलेगा, अगर हम इसके ग्राफ में चेक करते हैं कि यहाँ पे जब हमारी के लाइन है वो अबव इसको नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करके ऊपर जाएगी, तब हमें बाइंग सिग्नल जनरेट होगा। और जब हमारी के लाइन, जो हमारी मेन लाइन है, फास्ट लाइन बोल देते हैं, वो जो है इसको नीचे की तरफ से क्रॉस करके डाउन साइड पे फॉल करना शुरू करेगी, यहाँ से हमें एक सेलिंग सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस इंडिकेटर से बाइंग एंड सेलिंग के सिग्नल्स लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी शेप्स की, कि इसकी शेप्स में हमें क्या सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं इसकी, क्योंकि इसके जो हमारे टॉप और बॉटम बनेंगे दोनों लाइंस के, इसके हमने शेप्स को भी बड़ा ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर हमारे टॉप फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, वो काफ़ी नैरो टॉप फॉर्म हो रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा ही टॉप लगता है, तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारे बायर्स हैं यहाँ पे वीक हैं, कि प्राइस ऊपर तो आ रहा है बट बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं है। जब हमें अपने टॉप्स जो हैं वो ब्रॉड देखने को मिलेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि यहाँ हमारे बायर्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बायर्स जो हैं अपनी स्ट्रेंथ में हैं। सेम ऐसा ही सिनेरियो हम बॉटम्स में भी देखेंगे कि जब हमारे बॉटम्स जो हैं वो नैरो होंगे, दैट मीन्स कि जो हमारे सेलर्स हैं वो यहाँ पे वीक हैं। और अगर हमारे बॉटम्स ब्रॉड होंगे तो दैट मीन्स कि हमारे सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जिससे हमें अपने ट्रेड लेने में या ट्रेड में कब तक बने रहना है, इसमें काफ़ी इस चीज़ से हमें हेल्प मिल जाती है। अगर हम इस इंडिकेटर में हम ओवर बॉट और ओवर सोल्ड की बात करें कि जब हमारा प्राइस बिलो 20 होगा, 20 से नीचे मूव हो जाता है, तो हम मानते हैं कि हमारा जो शेयर है या जो भी चीज़ आप में ट्रेड कर रहे हो, जिस भी कमोडिटी में, कि वो वहाँ पे ओवर सोल्ड है। और अगर हमारा एसओ इंडिकेटर जो है वहाँ पे अबव 80 है, तो हमारा जो भी कमोडिटी है वो यहाँ पे ओवर बॉट हो चुका है। यहाँ से हमें अपना सेल के लिए सिग्नल लेने के लिए तैयार होना चाहिए। ठीक है, इसके आपको पॉजिटिव नेगेटिव प्राइस के साथ डाइवर्जेंस मिल जाएंगे, जिसे हम यूटिलाइज कर लेते हैं अपने बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर हम अपने बाइंग एंड सेलिंग के लिए अगर आप कोई इंडिकेटर्स ढूंढ रहे हो, तो आप ये इंडिकेटर यूज़ करके बड़े सही से ओवरबॉट और ओवर सोल्ड लेवल देख सकते हो। एमए क्रॉस के जैसे यहाँ पे हमें बाइंग एंड सिग्नल इजीली इन दोनों लाइंस के हेल्प से जनरेट होता दिख जाता है कि कैसे अबव क्रॉस ओवर्स हो रहे हैं इन लाइंस में, उसके हेल्प से हम जो अपना बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर आता है बोलिंजर बैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम इंडिकेटर है। इससे हमें जो प्राइस में जो वॉल्यूम देखने को मिलता है उसमें हमें इससे हेल्प मिल जाती है। तो अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं तो बेसिकली हमें इसमें 3 लाइंस देखने को मिल जाती है। जो सेंटर में हमारा एक मूविंग एवरेज होता है, जो सेंटर वाली लाइन होती है दैट इज़ मूविंग एवरेज, और इसके बोथ साइड पे हमें एक स्टैंडर्ड डेविएशन लाइंस देखने को मिल जाएंगी, जिसके ऊपर वाले लाइन को हम अपर बैंड बोलते हैं, नीचे वाले लाइन को हम लोअर बैंड बोलते हैं। जो इसके मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम है दैट इज़ 20, हम 20 डेज़ का लेके चलेंगे इसको, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 लेके चलते हैं। बट कई लोग इसको मतलब 10 टाइम फ्रेम इसका लेके चलते हैं, वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, उससे सिग्नल्स कोई ऐसा जनरेट नहीं होता जिससे हमें अच्छे टारगेट्स मिल सकें। अगर हम बात करते हैं कि बोलिंजर बैंड्स के यूज़ की, जैसे पहले आप ग्राफ में देख सकते हैं कि इसके बीच में 20 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है 20 पीरियड की, एंड जो अपर लाइन है दैट इज़ अपर बैंड, इसको अपर बैंड बोलते हैं, एंड दैट इज़ लोअर बैंड। तो ये वर्क कैसे करता है, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं कि जब हम देखेंगे कि हमारा बोलिंजर बैंड एक्सपैंड होता है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन आता है हमारे बोलिंजर बैंड में,
उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे वॉल्यूम्स कैसे बढ़ रहे हैं और कैसे कम हो रहे हैं। जब जब हमारे वॉल्यूम्स हाई होंगे, जब हमारी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि हमारा जो बैंड है वो काफ़ी ब्रॉड हो चुका है, और जब वॉल्यूम्स जो हैं वो लो होते हैं तो हमारा जो बैंड है वो नैरो हो जाता है थोड़ा। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा जब बोलिंजर बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाती है, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ पे अब हमें कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अप साइड और डाउन साइड पे हमें ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जबकि जब हमारा बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हमें आने वाला मिलेगा। और इन प्राइस लाइंस पे अगर हमें अप साइड या डाउन साइड पे क्रॉस होते देखते हैं, इन लाइंस पे हम प्राइस लाइन को क्रॉस होते देखते हैं, दैट मीन्स कि हमारा जो प्राइस है या डायरेक्शन में जिस भी में जा रहा है हमारा प्राइस, जैसे अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो इस क्रॉस से हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा डायरेक्शन है, प्राइस का ट्रेंड है, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे हमारा टॉप और बॉटम पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करता है प्राइस, दैट मीन्स कि अब ट्रेंड में रिवर्सल होने वाला है, ये देखने को हमें मिल जाता है। तो ऐसे हम बोलिंजर बैंड से हम अपने ब्रेकआउट्स के ट्रेड ले सकते हैं इजीली, और कब तक हमने उस ट्रेड में बने रहना है इसका हम आराम से यहाँ पे श्योर होके बैठ सकते हैं। तो ऐसे हमें हेल्प मिल जाती है अपने बाइंग एंड सेलिंग के लिए सिग्नल जनरेट करने में। वैसे अगर हम प्योरली प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, वहाँ क्लीन चार्ट ट्रेड होता है, हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर हम अपने हेल्प चाहते हैं कि हाँ हमें कन्फर्मेशंस चाहिए, तो ये इंडिकेटर्स जो हैं, बहुत इंडिकेटर्स हैं जो हमें कन्फर्मेशंस देते हैं अपने बाइंग एंड सेलिंग के ट्रेड लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमारा रिसेंट वीडियो था वो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स पे था, आरएसआई पे, और आज भी हमने इस वीडियो में 3 इंडिकेटर्स को स्टडी किया है। आप अपने जब भी ट्रेड करते हैं तो आप हेल्प लेके देख सकते हैं इन इंडिकेटर्स की, ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे आपके ट्रेड में हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा आने वाला वीडियो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर ही बेस्ड होगा, उसमें हम कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।